हेलो, माय नेम इज प्रशांत। आई एम फ्रॉम सीएनसी वेबवर्ल्ड। आज मेरे साथ है तनु, जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन किया था और कोर्स ज्वाइन करने के बाद उनका प्लेसमेंट कॉग्निजेंट में हुआ है विथ पैकेज ऑफ 4.5। और आज हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और इन्होंने इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक किया। कंग्रेचुलेशन तनु, आपको कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट के लिए। थैंक यू सर। ओके, कैसा रहा जर्नी आपका ट्रेनिंग से लेके टिल प्लेसमेंट तक? सर मेरा जर्नी सीएनसी वेबवर्ल्ड में बहुत ज्यादा अच्छा रहा। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, जॉब से रिलेटेड। इवन मुझे ईयर गैप भी था, बहुत गैप हो चुका था। तो फर्स्टली तो आपको थैंक यू, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं था। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कांटेक्ट किया था कि कैसे करना है, कौन सा कोर्स करूँ, क्या करूँ एंड ऑल। तो आपने बहुत मोटिवेट किया। तो आफ्टर दैट मैंने ज्वाइन किया सीएनसी वेबवर्ल्ड एंड फाइनली अभी जॉब है। तो अच्छा रहा। सपोर्ट की वजह से आप टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहे थे कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी आपसे कांटेक्ट किया करती थी करना है। तो सीरियसली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आपने। ओके, तो इंटरव्यू में आपको जो भी कितने कौन कौन से राउंड हुए थे? सर टेक्निकल राउंड हुआ था और एक फर्स्ट ईयर राउंड हुआ था मेरा। फर्स्ट राउंड में उन्होंने मैनेजर राउंड के क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो वो एक ही राउंड में पूरा क्लियर हो गया? हाँ, फर्स्ट राउंड में क्लियर हुआ। ओके, एफटी नहीं हुआ था आपका? नहीं नहीं, सिर्फ टेक्निकल FT राउंड नहीं हुआ। और एचआर हुआ था लास्ट में? हाँ, HR राउंड हुआ ओके, था दो फाइनल। राउंड हुए थे। ओके, तो टेक्निकल आपको इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? नॉर्मली पहले तो इंट्रोडक्शन जो होता है सेल्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए, बाकी तो वही क्वेश्चन CSS HTML एंड जावास्क्रिप्ट। मोस्टली जावास्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। HTML वही क्या है CSS और डिफरेंस CSS HTML में, एंड सर्वर साइड क्लाइंट साइड में क्या डिफरेंस है, एंड जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका एडवांस आता है नहीं आता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ओके, तो आपको कुछ डिफिकल्टीज हुई इंटरव्यू में टेक्निकली? हाँ, थोड़ा हुआ था। एक क्वेश्चन था उनका, सर्वर साइड क्या है, थोड़ा ट्रिकी पूछा था उन्होंने कि तुमने प्रोजेक्ट में कैसे वर्क किया, अगर तुमको डिफिकल्ट है तो कैसे सॉल्व करोगे, ऐसा वगैरह। तो मैंने आंसर कर दिया था उन्हें कि कलीग्स के हेल्प के वजह से मैंने किया है सॉल्व जो भी प्रॉब्लम है। उतनी डिफिकल्टी नहीं आई जितनी आनी चाहिए। आप चाहते हो कि टेक्निकल इंटरव्यू और टफ होना चाहिए? ओके, सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है अभी के टाइम पे जो नॉर्मली हिंदी बैकग्राउंड से है या मराठी बैकग्राउंड से होते हैं जॉब के लिए। तो आपने क्या कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके से वर्क किया था और कम्युनिकेशन कितना जरूरी है एमएनसी की जॉब मिलने के लिए? सर कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैंने कैसे, फर्स्टली आपने बोला था कि ग्रुप में डिस्कस करो, तो फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट किया करती थी। देन इंग्लिश वीडियोस देखा करती थी। और सेल्फ जो भी रहा तो खुद से ही बात करना मिरर के सामने, कैसे इंट्रोड्यूस करना खुद को, इवन खुद से टॉक करते रहो डेली। तो इससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई थी। तो मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे बोलना है, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। सो मैंने अच्छे से किया। फिर मुझे कॉन्फिडेंस लेवल आता है, जैसे जैसे मैं इंटरफेस करती गई वैसे वैसे मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होता गया। ओके, और अभी आपको कॉन्विजेंट में कितना पैकेज ऑफर किया जाए? 5.4 लाख। ओके, 5.4। और ये आपने सैलरी मांगा था या फिर डायरेक्टली इतना ही ऑफर किया गया था, कुछ निगोशिएशन किया नहीं, गया? उनकी तरफ से ये ऑफर किया हुआ था। तो आपने कुछ निगोशिएट नहीं किया यहाँ पे? मैंने उनको बोला था मेरा एक्सपेक्टेशन इन बिटवीन 4 to 5 थी, बट उन्होंने ज्यादा दे दिया एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, सो मैंने कुछ ओके, और अभी के टाइम में आपको क्या लगता है जॉब मिलना आसान है या डिफिकल्ट है? सर अगर खुद मेहनत करते हैं तो इजी है जॉब मिलना, और अभी मुझे लगता है इजी है, क्योंकि इजीली जॉब बहुत कुछ वैकेंसी निकल रही है बहुत ज्यादा। सो मुझे लगता है इजीली जॉब मिल सकती है अगर खुद पे अपने को कॉन्फिडेंस है। अगर हम लोग हिम्मत नहीं हारते, नहीं मैं कर लूंगी, तो श्योर है जॉब मिलती है। ओके, और
आपने जब सीएनसी वेवर्ल्ड ज्वाइन किया था तो क्या सोच के ज्वाइन किया था? तो रीजन क्या था सीएनसी की ज्वाइन करने? बहुत सारे इंस्टीट्यूट किए। हाँ राइट, पहले बहुत कंफ्यूज थी मैं, हर किसी फ्रेंड सर्कल से बात करने पे नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो कोर्स के वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था मुझे। कोई बोल रहा था, हर कोई अपने हिसाब से सजेस्ट कर रहा था, ये कोर्स कर वो कोर्स कर। इसलिए फिर बाद में फाइनली आपसे जैसे कांटेक्ट हुआ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। आपने सजेस्ट किया कि नहीं ये ठीक है, अगर तुम 100% देते हो तो 100% श्योर है तुमको जॉब मिलेगी। तो फाइनली सीएनसी वे वर्ल्ड की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। ओके, तो और आपका कोर्स कौन सा था? नॉर्मल कोर्स था या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोर्स था? नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था मेरा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था, ओके। और आपने जो भी कोर्स फीस पे किया है, क्या आपको लगता है आपके लिए वर्थ था जो जो ट्रेनिंग दी गई? हाँ बहुत अच्छा। और आपको यहाँ पे सीएनसी की तरफ से टेक्निकल ट्रेनिंग के अलावा और क्या क्या हेल्प मिला है आपको? कम्युनिकेशन के लिए बहुत हेल्प होती थी। इवन कैसे करना, मैम टाइम टू टाइम सपोर्ट करते थे। इवन कोई क्यूरीज रही कोडिंग में, एक्चुअली मेरा फ्रंट एंड में रिलेटेड था तो मुझे बहुत करता था कोडिंग में, तो मैम से कांटेक्ट हो जाता था प्रॉब्लम सॉल्व करने, टाइम टू टाइम सपोर्ट करते थे वो। और स्किल रिलेटेड भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी क्योंकि ग्रुप डिस्कशन होते रहता था, इवन मॉक इंटरव्यू होता था, तो मॉक इंटरव्यू के थ्रू ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका था मेरा। okay. और आपको जैसे ट्रेनिंग और जॉब के बीच में ऐसा कभी लगा कि जॉब मुझे नहीं मिल पाएगा? हाँ स्टार्टिंग में तो मुझे, इवन एंड में भी थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी क्योंकि कंटिन्यू में इंटरव्यू क्रैक ही नहीं हो रहे थे मेरे, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कैसे होगा, नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तब टाइम उस टाइम मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, क्या कैसे होगा मेरा। फिर आपने बोला करते रहो कंटिन्यू, होगा एक नहीं दिन। इवन आपने बोला था एमएनसी के लिए हो आप, तो सीरियसली अभी मैं हूँ एमएनसी में। मतलब मैं के बाद में एकदम मोटिवेट हुई आपसे कांटेक्ट करने के बाद में। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी आपसे डायरेक्टली बात कर लिया करती थी क्या कर, तो सीरियसली आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट है इसमें। ओके, थैंक यू तनु। एक्चुअली हम मेरा मेन मोटो वही रहता है कि सीएनसी में जो भी आए, देखो इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कि अगर आपको जब जो चीज़ की जरूरत हो वो हो जाए। और हम लोग चाहते हैं कि हर स्टूडेंट हमारा प्लेस हो, लेकिन 100% नहीं होता, 90% प्लेसमेंट रेशियो है, बस 10% ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं है, तो फिर हम लोग उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि हर चीज तो मिल ही जाता है ना, टेक्निकल ट्रेनिंग है, एप्टी के भी सेशंस होते हैं, मॉक इंटरव्यू भी है, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का है सब तो मिल जाता है। लेकिन जो लोग सीरियसली अच्छे से करते हैं उनको टाइम पे डेफिनेटली जॉब मिल जाता है। और लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास गैप भी था, राइट? गैप था एंड नॉन आईटी से भी आप हैं, राइट? नो नो आईटी से ही थी, बट आईटी से गैप है, तो गैप होने के बाद और फिर आपको जॉब मिला, तो स्टार्टअप जैसे लग रहा था आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो ऐसे आपने क्या क्या चीजें आपने किया ट्रेनिंग के अलावा जिससे आपको जॉब आसानी से मिले? अगर फिर मान लो कोई फ्रेशर है जिसको जॉब चाहिए, तो उसको क्या क्या करना चाहिए ताकि जॉब उसको आसानी से मिल जाए? सर एक्चुअली प्रोजेक्ट पे ज्यादा वर्क करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जब भी इंटरव्यू होता है तो मोस्टली प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो प्रोजेक्ट पे डीपली वर्क करते आना चाहिए, कैसे किया क्या किया। सो इजीली हो जाता है कि एक्सपीरियंस हम शो होते हैं कि एक्सपीरियंस है। इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट से डिटेल्स पता होने पे सामने जब फेस करते हैं इंटरव्यू, तो सामने वाले पर्सन को लगता है कि इसे 100% श्योर है, हो जाता है वो किसी एक्सपीरियंस होल्डर है ये, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर अच्छे से वर्क करते प्रोजेक्ट पे तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, और जो भी इंटरव्यू में आप अभी तक दिए हो स्टार्ट से लेकर टिल प्लेसमेंट तक, आप कुछ ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको अभी जस्ट माइंड में है कि ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द कंपनी पूछती है, तो वो शेयर करोगे तो स्टूडेंट पे क्लियर हो जाएगा कि ये सब प्रिपरेशन हमें इस वे से करना चाहिए? सर पहले तो कैसे जो आपने क्वेश्चन शेयर किए मेन, उसमें तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे HTML की डेफिनेशन होगी, CSS और उसके डेफिनेशन, उसमें डिफरेंस, jQuery, जावा स्क्रिप्ट,
जावास्क्रिप्ट एंड जेक्यूरी में डिफरेंस, इवन मुझे जावा एंड जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस पूछा था, क्लाइंट साइड सर्वर एंड सर्वर साइड ये क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, तुम कैसे हैंडल करते हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कोड दिया जाता है, सॉल्व करके बताओ। और बहुत कुछ है, जैसे HTML CSS में डिफरेंस हो गया, और कोडिंग वेब पेजेस बनाने को भी बोलते हो, टेम्पलेट्स देते हैं, डिजाइन करके कोड सेंड करो। ओके फाइन। तनु, थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर किया हमारे CNC के सारे स्टूडेंट के साथ। आपने क्वेश्चंस की लिस्ट भी शेयर किया है कि ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए और वो लोग पढ़ेंगे। एंड जैसे आपका गैप था, गैप के बाद भी कि आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिला विद गुड पैकेज। तो आई होप कि जो CNC के अपकमिंग स्टूडेंट्स है इससे इंस्पायर होंगे, प्लस जो भी आपने शेयर किया है उसे वो सीखेंगे और जल्दी से जल्दी उनको भी जॉब मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच तनु, सारे एक्सपीरियंस शेयर करने। थैंक यू सर। वेलकम।